Hello, dear students. Welcome to my channel Alvina Zoid Learning English. और स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं इस बार आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 12th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर नेम्ड एज गोइंग प्लेसेस। और इस वीडियो में मैं कवर करूँगी गोइंग प्लेसेस को इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर विद ऑल द इम्पॉर्टेंट डिटेल्स जो मैं हमेशा शेयर करती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज गोइंग प्लेसेस। बेसिकली ये चैप्टर है क्या? ये चैप्टर एक लड़की जो कि एक एडोलेसेंट है उसकी कहानी है जिसका नाम है सोफी। शी ड्रीम्स, शी डिज़ायर्स, शी हैज़ लॉट्स ऑफ परसेप्शंस। उसको बहुत सारे सपने हैं, उसकी बहुत सारी उम्मीदें हैं लाइफ से। इन सारी चीज़ों को वो परे करती हुई, पीछे करती हुई, वो अपने रिलेशनशिप, अपनी सोशल इकोनॉमिक पोजीशंस, इन सब को इग्नोर करते हुए अपनी ड्रीम्स, अपनी फैंटेसीज को किस तरह से इम्पोर्टेंस देती है, इस चैप्टर में हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर की थीम की। चैप्टर की थीम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बात करती है एडोलेसेंट मीन्स एक ऐसा पीरियड जिसमें एक बच्चा जो होता है वो क्या करता है, डे ड्रीमिंग करता है। इसीलिए वो सोसाइटी की जितनी भी हार्श रियलिटीज़ होती हैं उनसे अपने आप को भागता है उनसे। और इफ़ यू टॉक अबाउट वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट्स कॉल्ड हीरो वर्शिप। वो क्या करता है, किसी को अपना आइडल बना लेता है और वो उसको क्या करने लगता है, उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेट होना शुरू कर देता है। सो दिस पर्टिकुलर स्टोरी ऑल्सो पोर्ट्रेज द ब्यूटिफुल इमेजिनेशन ऑफ अ गर्ल जो कि बहुत सारी चीज़ें करना चाहती है लाइफ में और उनको अचीव करके द वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज़ व्हाट शी वांटेड टू क्रिएट अ डिफरेंस इन द क्लास वेयर शी वाज एग्जैक्टली बिलोंगिंग। अगर हम बात करें रेलेवेंस ऑफ द टाइटल, जैसे कि चैप्टर का नाम है गोइंग प्लेसेस, तो गोइंग प्लेसेस आखिर है क्या स्टूडेंट्स? गोइंग प्लेसेस बेसिकली एक इडियोमेटिक फ्रेज है, ईडियम से निकला हुआ है। सो दैट्स वाई इट स्टैंड्स फॉर कि गोइंग प्लेसेस का मतलब क्या है, जगहों जगह पर जाना, बहुत सारी जगहों पर जाना। लेकिन इसका अगर हम मीनिंग क्लियरली तरीके से समझें तो इसका मतलब है टू बिकम सक्सेसफुल। तो ये जो स्टोरी है वो एक लड़की की कहानी है जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहती थी एंड दैट गर्ल इज नन अदर बट द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी एंड शी इज सोफी। अब अगर हम बात करें इस चैप्टर के कैरेक्टर्स की, सो वी हैव सेवरल कैरेक्टर्स इन दिस चैप्टर। जो उसके प्रोटैगनिस्ट के पेरेंट्स हैं, उसके ब्रदर्स हैं, उसकी फ्रेंड है और उनके नेम्स मैंने जैसे कि यहाँ पर आपको बहुत ही क्लियरली दे रखे हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग एक बार क्विक इसका नेम पढ़ लें। दैट्स कॉल्ड सोफी, जैंसी, फ्रैंक, सोफीज फादर एंड मदर, डेनी चेसी एंड द बॉय नेम्ड एज जोफ। They all are associated with one or the other character in some or the other way. अब हम बात करते हैं इस चैप्टर की लीड कैरेक्टर्स की। सो ये दो जो लड़कियां जिनकी मैंने फोटो एक रिप्रेजेंट करी है, दे आर सोफी एंड जैंसी। हु इज सोफी? As I said to you people in the beginning कि सोफी कौन है? लीड कैरेक्टर है। शी इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी। प्रोटैगनिस्ट का मीन्स क्या है? शी इज़ द वन हु इज़ ओवर ऑल, मीन्स जो सब कुछ कर रही है इस स्टोरी में। स्टोरी उसके चारों तरफ घूम रही है। शी इज़ द वन हु इज़ इमेजिनिंग ऑफ गोइंग प्लेसेस, मीन्स शी इज़ इमेजिनिंग ऑफ बीइंग रिच एंड फेमस एज वेल एज सक्सेसफुल एट द सेम टाइम। लेकिन वो ये चीज़ इग्नोर कर रही है कि शी इज़ द वन हु इज़ नॉट फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, जो कि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन तब भी उसके सपने कम नहीं हैं। अगर हम बात करें सपने कम नहीं हैं, इसका मतलब क्या हुआ? सपने कम ना होने का मतलब है कि दैट वाज हर पैशन, हर एम्बिशन इन लाइफ, महत्वाकांक्षाएं। उसकी ज़िंदगी में एम्बिशन क्या था? तो शी ऑलवेज विशेष टू ओपन अ बुटीक। अब बच्चों, सुनने में तो बड़ा आसान लग रहा होगा कि बुटीक ओपन करने में कौन सी बड़ी बात है, लेकिन बीइंग पुअर ओपनिंग अ बुटीक वाज अ वेरी हरक्यूलियन टास्क फॉर हर। बट देन टू शी डिसाइडेड दैट शी विल बिकम a designer or she will become a manager, actress, but overall she will do one thing, that she will become शी विल स्टार्ट अ बुटीक और उस बुटीक से वो क्या करेगी, एक सक्सेसफुल पर्सन अपनी लाइफ में बन जाएगी। इवन आफ्टर नोइंग दैट दे वर ईयर मार्क्ड, मतलब वो क्या थे, उनके भाग्य में ये लिखा था कि दे विल वर्क फॉर द बिस्किट फैक्ट्री बिकॉज ऑफ बीइंग पुअर, लेकिन तब भी वो इस बात को एक्सेप्ट करने वाली नहीं थी।
अगर हम और बात करें उसकी बारे में, सोफ़ी के बारे में, तो हर कॉन्स्टेंट फैंटेसाइजेशन, जो उसकी फैंटेसी थी, वो सपने देखना और बहुत कुछ करना लाइफ में, जो कि क्या करते थे, उसको उसकी प्रेजेंट लाइफ से एक ड्रीम वाली लाइफ में पहुंचा देते थे। एंड दैट वाज द थिंग जो कि उसके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला था, फॉर विच शी वॉज ऑलवेज स्कोल्डेड बाई हर फादर। उसके फादर उसके लिए नाराज़ हुआ करते थे। उसके फ्रेंड हु वॉज नेम्ड एज जानसी ऑलवेज आस्क्ड हर नॉट टू ड्रीम लाइक दिस बिकॉज शी वॉज द गर्ल हु वॉज अ रियलिस्टिक गर्ल। उसकी सिस्टर हमेशा उसके फ्रेंड उसको हमेशा समझाया करती थी दैट दिस इज़ नॉट राइट फॉर यू एंड दैट्स नॉट गुड एज वेल। अगर हम बात करें इस चैप्टर के एक और कैरेक्टर की, हु इज़ नेम्ड एज जानसी। जानसी इज़ कंसिडर एज द बेस्ट फ्रेंड, और वन कैन से दैट वो उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी, जो कि कॉन्स्टेंटली उसको समझाया करती थी कि देखो दिस इज़ नॉट राइट, वी आर पुअर, और हमें रियलिस्टिक रहना चाहिए, हमें रियलिटी को ध्यान में रखकर सपने देखने चाहिए। अगर तुम ड्रीम करती हो यू विल स्टार्ट अ बुटीक, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो जानती थी कि इवन आफ्टर ड्रीमिंग दे हैव टू लिव इन रियलिटी। सच को एक्सेप्ट करना है कि दे हैव टू वर्क फॉर द बिस्किट फैक्ट्री, और समवेयर ये कहते हैं ना कि वो उसको एक दुख पहुंचाता था, लेकिन देन टू शी ऑलवेज tried her best to make Sophie realize that she should not dream beyond her limit. अब अगर हम बात करें सोफी के पेरेंट्स की, सोफी के पेरेंट्स as we know very well they belong to a very मीन्स अ पुअर फैमिली। तो पुअर फैमिली की कंडीशन कैसी होगी, यू नो वेरी वेल, कि जैसे कि इस चैप्टर में भी डिस्क्राइब किया गया है, द डस्टी एटमॉस्फियर, द डल ग्लूम, dark condition of the house that makes the story more realistic towards the condition of the poor people. But there was one thing good about the working of Sophie's father. He loved football matches and that's what made him a good father for his sons. लेकिन एक चीज़ थी, सोफी was the one जो हमेशा अपने फादर से डरती थी। But mother was not at all interested in football matches and that's why she never enjoyed and that's why she never went there. उनको जाना और enjoy करना कभी भी अच्छा नहीं लगता था। That's why she always enjoyed her household chores and that was more than enough for her. Next character हमारी स्टोरी का है जोफ, जो कि सोफी का एक तरह से कह सकते हैं कि बेस्ट ब्रदर कंसीडर होता था, बिकॉज सोफी ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ हैविंग अ ब्रदर हु कैन मेक हर enjoy the word which she always dreamt of. सोफ़ी हमेशा से एक ऐसे वर्ड को ड्रीम करती थी जिसमें वो अपने ब्रदर के साथ बाइक पे पीछे बैठकर येलो कलर का केप ड्रेस पहन कर वो जाए और इंजॉय करे, एंड द इंटायर वर्ल्ड इज़ गिविंग हर एन अपलॉड बाय वेलकमिंग हर। लेकिन ये सारी चीज़ें पॉसिबल तभी थी जब जो कि एक अप्रेंटिस मैकेनिक था, जो कि उसका ब्रदर था, जो अपने ही वर्ड में खोया रहता था, अपने काम से काम रखता था, जो कि सोफ़ी की बातों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। लेकिन शी ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ हैविंग अ ब्रदर एंड दैट्स व्हाई शी ऑलवेज वांटेड टू बी इन द गुड बुक ऑफ जोब, सो दैट वो क्या कर सके, वो उसके गुड बुक में जब जाएगी तो जाहिर सी बात है कि जोब उससे अपनी बातें शेयर करेगा, वो उसको उन वर्ड के बारे में बताएगा, उन सिटीज़ के बारे में बताएगा, उन जगहों के बारे में बताएगा दैट ही हैज़ विजिटेड। तो शी वॉन्टेड टू बी ओवर देयर बाई लिसनिंग। अगर वो खुद जा नहीं सकती थी, सोफ़ी वहाँ जा नहीं सकती थी, तो शी ऑलवेज वॉन्टेड टू ड्रीम ऑल दोज प्लेसेस। बट हाउ ड्रीमिंग? बाई लिविंग दैट ड्रीम, बाई लिसनिंग दैट फ्रॉम हर ब्रदर जोफ. But this time she made a mistake. What mistake she made? Just to grab the attention of her brother, she told a lie about her meeting with Job's favorite football player named as Denny Chessy. Now students, you must be thinking that who is Denny Chessy?
Denny Chessy is also considered as the hero of the story because he is a prodigy who played for the United, and he was very famous for his emerging skills of football. He always played the best of his games, and just because of that, Denny Chessy became means we can say that he became a heartthrob for all the people, those who were over there witnessing the game of Denny Chessy. Now, if we talk about this heart of the story, that's called the summary. Summary is very important क्योंकि summary को जान लेंगे तो we will be able to know the story in a very better manner. तो चलिए अब जानते हैं इस चैप्टर की स्टोरी को. What is the reality and how it goes with the story of Sophie, the protagonist of Going Places. इफ़ वी स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग, अगर हम सीधे सीधे बात करें तो स्टोरी स्टार्ट होती है बाय टेलिंग द रीडर्स अबाउट अ टीनेज गर्ल, जो और कोई नहीं है बल्कि सोफ़ी है, जो एक टीनेजर है. उसकी एज एग्जैक्टली कुछ कह सकते हैं कि उन लोगों में है जो कि ड्रीम बहुत देखते हैं. तो दैट्स वाई शी इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ डे ड्रीमर, हीरो वर्शिपर, एंड दैट्स वाई शी ऑलवेज ड्रीम्ड इन द वर्ल्ड ऑफ हर फैंटेसी. शी वॉज द वन जो कि एक लोअर मिडिल क्लास है, बहुत पुअर है, लेकिन बहुत पुअर से थोड़ा सा ऊपर. लेकिन तब भी कंडीशन क्या है, शी वॉज स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली. फादर से भागती है, कंडीशन से भाग रही है, एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड दैट शी वॉज एस्केपिस्ट. बट उसकी फ्रेंड जो कि है जैंसी, एज आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग, वो हमेशा उसको रियलिटी का फेस दिखाने की कोशिश करती है. वो उसको हमेशा समझाती है दैट दिस इज़ नॉट राइट फॉर यू. एंड जस्ट बिकॉज शी टेल्स हर अबाउट, वो उसको बताती है, सोफ़ी अपने ड्रीम के बारे में जब जैंसी को बताती है दैट शी विल स्टार्ट बुटीक, जैंसी उसको समझाती है कि सोफ़ी इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू बिकॉज वी आर ईयर मार्क टू द बिस्किट फैक्ट्री. वो उसको ये भी समझाती है कि योर फैमिली कंडीशन इज़ नॉट राइट, हाउ विल यू मैनेज विद अ थिंग. लेकिन तब भी सोफ़ी उसकी बात को इग्नोर करती है. एंड वाइल रिटर्निंग फ्रॉम द स्कूल व्हेन दे वर डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स, वो उसकी बात को इग्नोर करके अपने घर को चली जाती है. As soon as she reaches to her home, she gets that उसके घर का माहौल एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का क्लियर लुक हमको रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पर फादर आफ्टर अ हार्ड वर्किंग डे अपने काउच पे बैठे हुए हैं. ही इज़ सो टायर्ड. रूम जो है, जो घर है, वो बहुत ही डल है, स्मोकी है, एंड शी इज़ नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन लुकिंग अराउंड. वो अपनी माँ को देखती है जो कि बेंड है, सिंक पर प्लेट्स रखे हैं डर्टी, घर का माहौल बहुत ख़राब है, एंड द शूज़ इज़ देयर ऑन द सोफ़ा. एंड लिटिल डेरेक who was listening to what she said at last कि if I ever come into money I will start a boutique. तो जिस पर he pins to Sophie by saying that if you ever come into money then obvious father says that you have to make us a house. डेरिक उसकी लेग पुल करता है और कहता है she thinks that money grows on tree. These things make Sophie so disheartening, लेकिन वो गुस्सा होकर उस रूम से चली जाती है. And she reaches to the next person of the story is named as Jove, who was an apprentice, as I told you in the beginning, कि जो क्या कर रहा है, अपने काम में बिजी है, जिसके रूम में एक डेनी चेसी, एक फुटबॉल सेंसेशन का फ़ोटो लगा हुआ है. सोफ़ी वहाँ पर बैठती है, लेकिन जैंसी की बातें उसको बिल्कुल भी भूल चुकी है. And now she is completely listening or trying to listen, trying to ask a lot of things from her brother, जो कि उससे कुछ भी अपनी बातें शेयर करने के मूड में नहीं था. लेकिन तब भी जो सोफ़ी क्या करती है, उसके ब्रदर से बहुत कुछ पूछने की कोशिश करती है. And just when she receives no reply in return, as Joe was so busy in his work, she cracks a story, और वी कैन से दैट शी निट्स अ स्टोरी. वो एक स्टोरी बनाती है विद हर मीटिंग विद द फुटबॉल सेंसेशन जेनी चेसी. इट वॉज एन अनयूजुअल थिंग बिकॉज वन कैन नॉट बिलीव. लेकिन सोफ़ी ने जानबूझकर डेनी चेसी का नाम लिया क्योंकि वो जानती थी कि जोफ इज़ द वन हु इज़ इन लव विद द फुटबॉल सेंसेशन, हु वॉज द हार्ट थ्रॉब फॉर ऑल. तो वो जानती थी कि जोफ उसकी बात को मान लेगा. And that what happened when they returned
Jo went to her father, started discussing, and then father simply said that this is not right, you should not dream something like this, it may definitely create a trouble for you in future. अब स्टोरी जब आगे बढ़ती है तो वी नो वेरी वेल कि Sophie's desire, or we can say that her imagination becomes so strong and immense that वो क्या करना शुरू कर देती है, वो डेनी चेसी को अपनी आंखों के सामने प्रेजेंट होता देखने लगती है. We can say that this hero worship was also presented over here. तो हीरो वर्शिप क्या था, उसको अपना हीरो उसकी आंखों के सामने दिख रहा है. Now what the thing is, she reached to a place जो कि exactly lovers के लिए बना था. वो वहाँ पहुँचती है. She thought about that Danny Chessy, as he has promised me, he may definitely come, he will come and they will talk about their love. But there was nothing that happened over there like this. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है. वो डिसअपॉइंटेड होकर वहाँ से वापस चली जाती है और पूरे रास्ते वो यही सोचती रहती है, what may people think about her. लोग उसके बारे में क्या कहेंगे. उसके ब्रदर अब उस पर भरोसा नहीं करेंगे. जैसे कि उसने एक स्टोरी निट करी थी, अब उसकी सारी रियलिटी सबके सामने आ जाएगी. लेकिन अभी भी उसकी फैंटेसी और हीरो वर्शिप उसके सामने आ जाती है, उसकी लाइक्स के सामने आ जाती है. दैट व्हेन शी वाज रिटर्निंग होम शी सॉ डेनी चेसी वंस अगेन कमिंग फ्रॉम द फ्रंट, और वो उसके सामने आ रहा है और वो इस सपने को इस तरह से देखती है. लेकिन उसका ये सपना कभी भी पूरा नहीं होता है, बिकॉज देयर वाज ओनली वन थिंग एंड दैट्स कॉल्ड इट वाज अ फैंटेसी दैट नेवर केम इनटू reality, and that's why the life that the dream that she dreamt, जो उसने सपना देखा था, वो कभी भी रियलिटी में नहीं मिलता है. अब हम चैप्टर की बात करेंगे, दैट्स कॉल्ड द एनालिसिस, एंड हियर वी गो विद द एनालिसिस. Going Places explores the different realms of expectations, fantasy, desires, perception of an adolescent. मतलब एक ऐसा बच्चा जो बहुत सारे डिज़ायर रखता है, ड्रीम करता है, एक ऐसे हेलुसिनेशन क्रिएट करता है जिसमें वो अपने हीरो को अपने सामने देख रहा है. लेकिन ऑल दीज थिंग्स कम्स टू एन एंड व्हेन द रियलिटी टेक्स प्लेस. जब सच सामने आता है तो ये सारे सपने सिर्फ सपने ही बनकर रह जाते हैं. जो उसके सपने थे ऑफ बीइंग अ वेरी फेमस पर्सन, ऑफ बिकमिंग समथिंग ग्रेट, और डेनी चेसी से मिलना, ये सारी चीज़ें सोफी का सिर्फ और सिर्फ ड्रीम ही रह जाता है. बिकॉज वी नो वेरी वेल एट लास्ट they were from the family of below poverty line, we can say that lower middle class family. And at last one more thing was there, that a person who dreams something, they have to work for that. So in this way we have come to the end of the story or the explanation of the chapter that's named as Going Places. Hope people enjoyed the learning and the experience of Going Places. Don't forget to like and share. Keep learning, keep enjoying. Thank you so much. Have a great life ahead.